हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या का परिमेयकरण कैसे करते हैं। ये वीडियो क्लास नाइन्थ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे हमसे नाइन्थ से जुड़े हुए हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास है और ये एनसीईआरटी प्रश्न है। चलिए मैं आपको एक एक प्रश्नों को बताता हूँ। सबसे पहला नंबर दिया गया है 1/7 इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो चलिए सिखाते हैं आपको। जब भी कोई संख्या बटा में दी गई होती है वो भी करोड़ी में हो, तो ऐसे संख्याओं का परिमेयकरण करने के लिए सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो कहेंगे सर जी गुणा कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है कि देखिए किसी भी भिन्न है उसमें ऊपर नीचे सेम समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उस भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए एक का गुणा करड़ी में 7 से करेंगे तो वही संख्या का मतलब करड़ी में 7 हो जाएगा। अब करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 7 से करते हैं तो करड़ी में 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? करड़ी में 49। अब करड़ी में 49 का वैल्यू 7 होता है। तो देखिए परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है कि बटा से ना, मतलब बटा का मतलब जो नीचे संख्या दिया गया होता है उससे करड़ी हटा देना। तो देखिए 1/करड़ी में 7 जो ये लिखा गया था उसी को हल करके करड़ी में 7/7 आ गया। तो इस प्रकार से इसको हम इस हिसाब से चेंज कर दिए। इसी चेंज करना को हम बोलते हैं परिमेयकरण करना। ठीक है, आई होप आप लोग पहला सवाल समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं सेकेंड सवाल को। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या खास बात है। इसमें दो पद दे दिया है बटा में, करड़ी में 7 भी दिया है और करड़ी में 6 भी दिया है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है पहले मैं आपको सिखा देता हूँ। करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। अब जब भी आपको ऐसे पद दे दिए जाते हैं तो सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, अंश में भी और हर में भी। ख्याल इस बात का रखना होता है कि जो चिन्ह दिया गया होता है बीच में ना उसको बदल देते हैं। अगर माइनस में दिया गया है तो ऊपर नीचे हम लोग प्लस में संख्या का गुणा करेंगे। तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? तो एक का इसमें गुणा करेंगे बारी बारी से तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। अब सुनिए रह गई बात नीचे वाला। तो देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। आपको एक हम सूत्र बताए थे कि जब सूत्र क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाता है। तो आप लोग क्या देख रहे होंगे, एक कोष्टक में ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। तो जब ऐसा दे दिया गया है तो हम इसको स्क्वायर की पद में बदल के लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 बटा में 7 करड़ी में और इसी का स्क्वायर करना है तो वही संख्या आएगी। 6 करड़ी में और इसी का 6 का स्क्वायर करना है तो वही आएगा। अब 7 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट उसी तरीके से यहाँ पे मैं ना वो लिख के मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 1 तो क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। लेकिन सुनिए यहाँ पे मैंने प्लस दिया है ना तो ये भी प्लस होगा और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस नहीं प्लस। नीचे वाला एक आएगा तो एक का कोई मतलब नहीं होता है तो इसको हम कह देंगे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब बटा में दो पद दिया गया हो तो आप इसका परिमेयकरण कर लेंगे। चलिए अब सिखाते हैं आपको तीसरा प्रश्न। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, यदि आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो यकीन मानिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा काम करने वाला है और आप
विश्वास रखिए पूरे मैथ को मैं इस एक एक हेडिंग वाइज टॉपिक वाइज इस प्रकार से समझा दूंगा कि जैसे कि आपके स्कूल के भी टीचर न समझा पाएँ, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जिनको परिमेयकरण करने से डर लगता है वो एकदम बिल्कुल आज यहाँ से सीख करके जाने वाले हैं। फिर कल हम कोई नया हेडिंग टॉपिक उठाएंगे और उसको आपको सिखाएंगे। सब कुछ क्लास 9th से ही होने वाला है। चलिए, अब दिया है 1/5 प्लस करड़ी में 2। इसको कैसे करेंगे? तो ये भी बिल्कुल आसान है। क्या दिया है? 1/5 प्लस करड़ी में 2। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बटा में संख्या दिया गया हो और उसका परिमेयकरण करना होता है तो केवल चिन्ह बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? चिन्ह। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मैंने माइनस करके ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा कर दिया। अब एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो आप सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि एक का जिस संख्या में गुणा किया जाता है तो वही संख्या आता है। अब यहाँ पे कारीगर करने वाली बात यह है कि देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो इस प्रकार को आपने पढ़ा होगा कि हो जाता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही ये क्या हो जाता है? बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ना होगा तो क्या लिखेंगे? करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटा में 5 का इस करड़ी में और वही स्क्वायर करना है तो 5 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। और 2 है करड़ी में, उसी का स्क्वायर करना है तो 2 आ जाएगा। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटा में 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? उत्तर हमारा 3। तो इस प्रकार से ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ गया। देखिए, बटा से करड़ी को मैंने गायब कर दिया, ठीक है। आप कहेंगे जी सर ठीक है। आइए अब लगाते हैं चौथे प्रश्न को। आते हैं, चौथा प्रश्न दिया है 1/करड़ी में 7 माइनस 2। इसका परिमेयकरण करना है तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, नीचे जो संख्या दी गई होती है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बशर्ते बीच में चिन्ह को बदल देते हैं। मतलब अगर माइनस दिया है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और आप सबको पता होगा कि जब ऊपर एक का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या हमको मिलती है बटा में। अब देखिए, आपको बताने और समझाने वाली बात ये है कि देखिए ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। आप सूत्र जानते हैं कि जब ऐसा सूत्र होता है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे करड़ी में 7 प्लस 2 बटा में 7 करड़ी में है उसी का स्क्वायर करना है तो 7 आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो आइए हल कर देते हैं। तो करड़ी में 7 प्लस 2 बटा में 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यही हमारा उत्तर हो गया। जब भी हमको हर का परिमेयकरण दे देगा तो जो नीचे संख्या हर में होती है उसी को हटा के पूर्णांक संख्या बनाना होता है। तो देखिए, सेम संख्या को मैंने पूर्णांक मतलब 3 हो गया, तो अर्थात ये इस संख्या का हर का परिमेयकरण हो गया। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं कि आपको हर एक टॉपिक संबंधित हर एक लेसन से मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी प्रकार आप लोग इस चैनल पे आप लोग अपना ही सपोर्ट बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर ऐसे इंट्रेंस एग्ज़ाम या स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाती है। साथ साथ आपको एकेडमिक जैसे 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। यदि आप स्कॉलरशिप्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर अपनी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे।